नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर। एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर, जिसमें साथियों हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। और साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और साथियों इसके बाद एक और कराएंगे। और साथियों, जो हमने क्वेश्चन कराए हैं आप उनको पढ़ कर चले जाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप उन सभी वीडियो को देख लेते हैं जो हमने अपने YouTube पर अपलोड किए हैं, तो साथियों आप निश्चित एक उच्चतम इसको प्राप्त कर लोगे। और साथियों, हम बता दें कि हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। और साथियों, हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, ये हमारी 7वीं वीडियो है साथियों। इससे पहले साथियों हमने अपनी 6 वीडियो अपने YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। और साथियों, इस बुक का पेपर कोड है G270। G270 इस बुक का साथियों पेपर कोड है। और साथियों, बुक का नाम है तुलनात्मक राजनीति, एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। क्या? कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, बिना देखे वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। साथियों वीडियो का क्रम है वो फर्स्ट है, लेकिन जो बुक का क्वेश्चन है वो 16वां है। नेतृत्व के वर्गीकरण का विवरण दीजिए। निरंकुश एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा नेतृत्व कितने प्रकार का होता है? निरंकुश एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व में किस आधार पर विहित किया जाता है? यानी साथियों, आपका क्वेश्चन या तो ये आ जाए या ये आ जाए, और उत्तर आपको केवल ये लिखना है जिसे हम करवाने वाले हैं। यदि साथियों क्वेश्चन आते यही हैं, लेकिन उनका पूछने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन उसका उत्तर वही होता है जैसे हम 16वें क्वेश्चन कराने वाले हैं साथियों इसमें। और साथियों इसमें 2 क्वेश्चन हैं और दोनों का उत्तर एक ही है। साथियों ये थोड़ा सा फेरबदल करते हैं पूछने में, लेकिन उसका उत्तर वही होता है। चलिए साथियों उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर: नेतृत्व का वर्गीकरण पृथक पृथक विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर करने का प्रयास किया है। इनमें से प्रमुख वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला, ओहियो राज्य विश्वविद्यालय के सेवी वर्गीय, कौन से? सेवी वर्गीय शोध बोर्ड ने नेतृत्व को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया है। किसको? नेतृत्व को 5 वर्गों में विभक्त किया है। चलिए देखते हैं पहला वर्ग कौन सा है। पहला, नौकरशाह है। ऐसा नेता नौकरशाही की भांति दिनचर्या के विषय में बहुत सचेत होता है। वह अपने से वरिष्ठ जनों को संतुष्ट एवं अधीनस्थ जानों की अपेक्षा करता है। इसी कारण अधीनस्थ व्यक्ति इसके प्रति किसी प्रकार का आदर भाव नहीं रखते हैं। दूसरा, तानाशाह है। ऐसा नेता, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि एक निदेशक की भूमिका निभाता है और अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को सम्मान की प्रबल अपेक्षा रखता है। ऐसे नेता को प्रति अधीनस्थ अंदर ही अंदर विद्रोही भावना रखते हैं और समय आने पर खुली बगावत कर देते हैं। साथियों, हम आपके लिए बता दें, आज हम आपके लिए एक क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन और इस वीडियो को अपलोड हो जाएगी। उसके बाद साथियों हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद हम उसे अपलोड कर देंगे। तो साथियों 10 बजे तक आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथियों आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लें और जो हमने पहले अपलोड कर दिए उनको पढ़ लें, तो साथियों आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। ठीक है साथियों, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट तीसरा, कूटनीतिक। क्या? कूटनीतिक। इस प्रकार का नेता अवसरवादी होता है और जनता का शोषण करने के अवसरों को अपने हाथ से जाने नहीं देता है। इसी कारण जनता में वह अपनी विश्वसनीयता को कायम नहीं कर पाता। विशेषज्ञ: ऐसा नेता अपने क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान रखता है। वह अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखता है, इसी कारण वे उसका सम्मान करते हैं। 5वां, सहभागी। ऐसा नेता अपने वरिष्ठ अधिकारियों की परवाह किए बिना अपने अधीनस्थों से घनिष्ठतापूर्ण संबंध बनाए रखता है। क्रिस एरगाइरिस ने 3 प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया है। पहला,
निदेशक प्रकार का नेता पुरस्कार के साथ साथ दंड देने की व्यवस्था भी करता है। वह अपने अधीनस्थों को अपना मातहत मानकर व्यवहार करता है। इसके कारण वे न केवल निष्क्रिय हो जाते हैं वरन उनका मनोबल भी गिर जाता है और उनमें नेतृत्व का विकास नहीं हो पाता। आगे देखिए साथियों, सेकंड पॉइंट इसका सहनशील। इस प्रकार के नेता में सहनशीलता अथवा सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। वह अति संवेदनशील होता है और दूसरों की भावना को किंचित भी ठेस नहीं पहुंचाता है। ऐसा नेता अन्य लोगों से निर्धारित कार्य पूरा करा लेता है किंतु वह नेतृत्व का समुचित विकास नहीं कर पाता है। तीसरा, सहभागी। इस प्रकार का नेता अधीनस्थों में पहल करने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने की प्रेरणा विकसित करने में सहायक होता है। वह अन्य लोगों को अपनी आवश्यकता और उनकी सीमाओं को समझने के अवसर प्रदान करता है। बोगार्ट्स ने नेतृत्व को निम्नलिखित वर्गों में व्यक्त किया है। पहला, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नेतृत्व। क्या? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष नेतृत्व। प्रत्यक्ष नेता ने बोगार्ट्स का अभिप्राय उस नेता से है जो अपने समूह से प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है और अपने समूह के सदस्यों की समस्याओं को समझाता है और उनका यथासंभव समाधान करने का प्रयास करता है। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का अपने अनुयायियों के साथ प्रत्यक्ष संबंध, आगे देखें साथियों, तो नहीं होता किंतु वह अपने विचारों से उन्हें निरंतर प्रभावित करता रहता है। इस प्रकार के नेतृत्व में बड़े बड़े विचारकों, लेखकों व वैज्ञानिकों की गिनती की जा सकती है। यानी इस प्रकार के नेतृत्व होते हैं उसमें बड़े बड़े विचारकों, लेखकों और वैज्ञानिकों की गिनती की जा सकती है। दूसरा पॉइंट साथियों, पक्षपाती एवं निष्पक्ष नेतृत्व। पक्षधर नेता से बोगार्ट्स का तात्पर्य उस नेता से है जो सदैव अपने समर्थकों के पक्ष में कार्य करता है। अन्य व्यक्तियों के सामने वह अपने समूह को अच्छाइयों की ही चर्चा करता है, बुराइयों की नहीं, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न हो। अपने समूह की अच्छाइयों का उल्लेख करते हुए वह सदैव यह सिद्ध करना चाहता है कि उसका समूह अन्य समूहों से श्रेष्ठ है। आज के सभी राजनीतिक नेता इसी श्रेणी में आते हैं किंतु इसके विपरीत निष्पक्ष नेतृत्व सदैव सत्य और न्यायप्रियता का पोषण होता है। इस प्रकार का नेता न केवल अपने समूह के गुणों का बल्कि अवगुणों का भी उल्लेख करता है। आगे देखते हैं साथियों, अपने समूह के प्रति वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाने के कारण इसे वैज्ञानिक नेतृत्व की संज्ञा प्रदान की जाती है। और देखते हैं साथ तीसरा पॉइंट, स्वेच्छाचारी, पैतृक एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व। स्वेच्छाचारी नेता से तात्पर्य उस नेता से होता है जो अपने अनुयायियों की परवाह किए बिना स्वेच्छाचारी आचरण करता है। वह अपने अनुयायियों की हानि लाभ की चिंता किए बिना निर्बाध रूप से अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। इसके विपरीत पैतृक नेतृत्व उस नेतृत्व को कहा जाता है जहां नेता अपने अनुयायियों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके लिए पिता की भांति कार्य करता है। अनुयायी ऐसे नेता का बहुत आदर करते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार लोकतांत्रिक नेता वह नेता होता है जो अपने समर्थकों की इच्छा अनुसार कार्य करता है और सदैव उनके सुख दुख और उनकी भावना का ध्यान रखता है। आगे देखते हैं साथियों, सामाजिक, मानसिक व अधिशासी नेतृत्व। सामाजिक, मानसिक व अधिशासी नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व से अभिप्राय उस नेता से होता है जो सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्य करता है। कौन से नेता से होता है? जो सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्य करता है। इसी कारण उसे अपने समर्थकों का प्रत्यक्ष रूप से सहयोग प्राप्त होता है। अपने कार्य एवं गुणों के कारण ऐसा नेता प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मानसिक नेतृत्व वह होता है
जहां नेता अच्छे कार्य करने के लिए एकांत में रहता है और एकाकी जीवन व्यतीत करते हुए वह जनता को नेतृत्व प्रदान करता है। इसके विपरीत अधिशासी नेतृत्व में सामाजिक व मानसिक दोनों प्रकार के नेतृत्वों की विशेषता पाई जाती हैं। पांचवा पॉइंट, विशेषज्ञ नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में वोगार्ड संत, पैगंबर, विशेषज्ञ तथा स्वामी जैसे व्यक्तियों को सम्मिलित करता है। पैगंबर लोगों द्वारा अलौकिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करने के कारण, संत लोगों द्वारा भक्ति और पवित्र जीवन का अनुकरण किए जाने के कारण तथा विशेषज्ञ लोगों द्वारा कला कौशल आदि का प्रदर्शन किए जाने के कारण तथा स्वामियों द्वारा चतुराई बरतने के कारण जनता इनकी अनुयायी बन जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों, अनुयायी बन जाती है। और नेतृत्व के उपरोक्त वर्गीकरणों के अतिरिक्त एक वर्गीकरण किम्बल यंग का भी है। उन्होंने नेतृत्व को निम्नलिखित वर्गों में व्यक्त किया। कौन कौन से वर्ग हैं उनको देखते हैं साथियों। इससे पहले साथियों, यदि आप हमारे YouTube पर नए हैं तो साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों आप प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कर देख रहे हैं और साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों जैसे ही आप सब्सक्राइब कर लोगे तो साथियों हमारा जो क्राइटेरिया है हमारे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन का, तो साथियों वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि साथियों पूरा तो हो गया है, लेकिन हमारा चैनल को 1 साल से ज़्यादा हो गई, तो साथियों जो पुराना टाइम था वो हमारा कम हो गया है। तो हमारा जो अगला टाइम आ रहा है, जो जितने वॉचिंग टाइम आते हैं, जितने सब्सक्राइब आते हैं वो काउंट हो रहे हैं। तो साथियों अब हमें काफ़ी वॉचिंग टाइम की और सब्सक्राइब की ज़रूरत है। तो कृपया साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि साथियों हम इसमें अपडेट कर सकें। साथियों जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो हम साथियों एक डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से हम आपको लाइव क्लास दिया करेंगे। तो साथियों आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। और साथियों आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख लोगे। चलिए साथियों फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजनीतिक स्वामी। इस प्रकार का नेतृत्व निर्वाचन के समय उभरकर सामने आता है। इस प्रकार का नेतृत्व सत्ता का इच्छुक एवं गुटबंदी व जोड़ तोड़ की राजनीति में प्रवीण होता है। यह अपने विरोधी की उपस्थिति में भी कार्य करने की क्षमता रखता है और अपने संगठन को बनाए रखता है। दूसरा, लोकतांत्रिक नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व अपने समर्थकों की सुख सुविधा का ध्यान रखता है और उसकी इच्छा अनुसार ही कार्य करता है। अपनी इच्छा उन पर बिल्कुल नहीं थोपता है। ऐसा नेतृत्व अपने इसी स्वभाव के कारण सम्मान का पात्र होता है। आगे देखते हैं साथियों, सैद्धांतिक नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व सिद्धांतों में अधिक विश्वास रखता है, अतः यह व्यवहारिक कम होता है। ऐसे नेतृत्व वाद विवाद अधिक करता है और अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क प्रस्तुत करता है। ऐसा नेता वैचारिक क्रांति लाने में विश्वास करता है। चौथा, सुधारक नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व समाज में व्याप्त दोषों को दूर करके एक आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसा नेतृत्व समाज की बुराइयों के प्रति बहुत सचेत होता है और अपना जीवन उनके उन्मूलन के लिए समर्पित कर देता है। पांचवा, नौकरशाह नेतृत्व। इस प्रकार का नेतृत्व अपने व्यवहार और दैनिक कार्यों में बहुत चतुर होता है। ऐसे नेता नियमों एवं कानूनों पर विशेष बल देते हैं। ये अपने वरिष्ठ अधिकारियों की स्तुति करते रहते हैं, किंतु अपने अधीनस्थ जनों, आगे देखते हैं साथियों, जनों की भावनाओं एवं इच्छाओं के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं। ये आदेश देने में विशेष रूप से विश्वास करते हैं। छठा, कूटनीतिक नेतृत्व। यह नेता ये नेता होते हैं, ये नेता सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य करते हैं। ये नेता व्यवहारिक एवं वाक्पटुता में चतुर होते हैं। ये नेता बड़ी सूझबूझ के साथ कार्य करते हैं और उचित परिस्थितियों में उचित कदम उठाने में सक्षम होते हैं। आंदोलनकारी नेतृत्व।
इस प्रकार का नेता सामाजिक सुधारों का कट्टर समर्थक होता है और इनको क्रियाशील करने के लिए क्रांति तथा हिंसा का सहारा भी लेता है। इस प्रकार के नेता में सहनशीलता एवं समझौतावादिता का अभाव होता है, क्योंकि यह सदैव अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ समझता है। ऐसे नेता वर्तमान व्यवस्था को बदलने के लिए कटिबद्ध होते हैं। आगे देखते हैं साथियों, टेरी ने नेतृत्व के 6 प्रकारों की चर्चा की है। व्यक्तिगत नेतृत्व, अव्यक्तिगत नेतृत्व, आदेशात्मक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व, पैतृकवादी नेतृत्व तथा स्थानीय नेतृत्व। मैरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं: पर आधारित नेतृत्व, व्यक्ति आधारित नेतृत्व और कार्य आधारित नेतृत्व। पद आधारित नेतृत्व का आधार सत्ता होती है। व्यक्ति आधारित जो व्यक्तित्व है उसके आधारित नेतृत्व नेता के सम्मोहक व्यक्तित्व पर आधारित होता है। नेतृत्व संबंधित उपरोक्त प्रमुख वर्गीकरणों पर दृष्टिपात करने से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व के प्रमुख वर्गों में स्वेच्छाचारी, लोकतांत्रिक, कूटनीति, आंदोलनकारी, सुधारवादी, सैद्धांतिक, राजनीतिक, नौकरशाही और विशेषज्ञ, पितृसत्तात्मक, सहभागी, निर्देशक आदि प्रकार के नेतृत्वों की गणना की जा सकती है। और साथियों आगे चलते हैं, जो एक पॉइंट था उसमें साथियों कि निरंकुश तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व में अंतर। एक पॉइंट था साथियों, जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें दे रखा था कि निरंकुश तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व में अंतर। साथियों इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट समझें, इसको साथियों आप याद कर लें, क्योंकि साथियों जैसे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करिए। और साथियों हम वादा करते हैं आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे, इस क्वेश्चन पर साथियों आपको नंबर पूरे दिए जाएंगे। चलिए साथियों इसकी देखते हैं कि निरंकुश तथा लोकतांत्रिक नेतृत्व में अंतर। निरंकुश एवं लोकतांत्रिक नेतृत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। इनमें पाए जाने वाले अंतर को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। पहले आप क्रमांक संख्या डालिए, निरंकुश नेतृत्व और लोकतांत्रिक नेतृत्व। ये साथियों आपको 2 ब्लॉक बनाने हैं, उसके बाद पॉइंट 1 डालकर उसका उत्तर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं इसका उत्तर। निरंकुश नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व। पहला, निरंकुश नेतृत्व में समूह की नीतियों का निर्माण केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और लोकतांत्रिक नेतृत्व में समूह की नीतियों का निर्धारण नेता अपने अनुयायियों के साथ परामर्श से करता है। यानी इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है, लेकिन लोकतांत्रिक में अपने अनुयायियों द्वारा परामर्श से करता है। दूसरा, निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत नेता जो है आक्रामकता यानी आक्रामक एवं घृणा द्वेष फैलाने वाला एवं अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला होता है। लेकिन लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत नेता सद्भावना, सहयोग, मित्रता एवं प्रेम की भावना से परिपूर्ण होता है। लेकिन इसमें घृणा द्वेष फैलाने वाला होता है, लेकिन जब लोकतांत्रिक में जाओगे तो उसमें सद्भावना, सहयोग और मित्रता, प्रेम की भावना होती है उसमें। आगे देखते हैं साथियों, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, निरंकुश नेतृत्व में फूट डालो और राज्य करो की नीति का सहारा लिया जाता है, और लोकतांत्रिक में नेतृत्व में नेता सामूहिक शक्ति को ही अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। चौथा पॉइंट, निरंकुश नेतृत्व की भविष्य विषयक योजनाओं के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह कभी भी और कुछ भी कर सकता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व से विभूषित समूह के प्रत्येक सदस्य को अपने नेता द्वारा उठाए जाने वाले कदम की जानकारी होती है। पांचवा, निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत नेता ही अपने समूह के सदस्यों के कार्यों का निर्धारण करता है। इसका जो लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक नेतृत्व वाले समाज में समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण सामूहिक आधार पर किया जाता है। और साथियों इसका छठा पॉइंट और सातवां, ये 2 लास्ट पॉइंट बचे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे है, समाप्त हो जाएगा साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों
आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। छठा पॉइंट, निरंकुश नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता है, बल्कि वह स्वेच्छा से भी सभी कार्य करता है। और लोकतांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत नेता अपने अनुयायियों के हितों एवं सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता है। सातवां, निरंकुश नेतृत्व वाले समाजों में नेता के द्वारा अपने समूहों के सदस्यों की प्रशंसा या निंदा बिना किन्हीं ठोस कारणों से की जाती है। और साथ ही लोकतांत्रिक नेतृत्व में नेता द्वारा समूह के सदस्यों की प्रशंसा या निंदा का आधार तथ्य होते हैं। ठीक है साथियों, ये साथियों आपके लोकतांत्रिक और निरंकुश नेतृत्व वाले जो अंतर थे वो हमने देखे। साथियों थोड़ा सा और उसे देख लेते हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निरंकुश नेतृत्व वाले नेताओं का व्यवहार स्वेच्छाचारी और हठधर्मी होता है। वे अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं तथा उन्हें जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। किंतु लोकतांत्रिक नेतृत्व वाले नेता जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं और जनता की भावनाओं व इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनके सहयोग से कार्य करते हैं। ये साथियों आपका हमने क्वेश्चन कराया। साथियों इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें और साथियों जो अंतर है उसको आप इंपोर्टेंट समझें, उसको आपको याद करना है। और साथियों इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। यदि साथियों अपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि साथियों उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहुंच जाए। चलिए साथियों यहीं तक। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।